नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। केंद्र सरकार ने एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फंड 5 गुना बढ़ाया। 5 साल में 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत देश के 4,000 एससी कैटेगरी के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए 35,534 करोड़ रुपए जारी करेगी। स्कॉलरशिप फंड जारी करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ राज्यों की भी होती है। केंद्र सरकार कुल स्कॉलरशिप का 60% जारी करेगी। राज्य सरकारों को बाकी का 40% फंड जारी करना होगा। अब चलिए जानते हैं क्या है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इस योजना के जरिए 11वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के उन छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है जो ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं। अगले 5 सालों में भारत सरकार ने हायर एजुकेशन में इन छात्रों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत एससी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए जारी होने वाले फंड में 5 गुना इजाफा किया है। सत्र 2017-18 से लेकर 2019-20 में केंद्र ने हर साल 1100 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। अब सत्र 2020-21 से लेकर 2025-26 तक केंद्र सरकार की तरफ से हर साल 6,000 करोड़ रुपए तक जारी की जाएगी। नए साल में बिहार के लोगों को झटका लगना तय। कंपनियों की 10% बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी। बिहार के लोगों को नए साल में झटका लगना तय है। सरकार ने फैसला लिया तो लोगों के बिजली बिल में 10% इजाफा हो जाएगा। दरअसल साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली दर में 10% इजाफे पर प्रस्ताव तैयार किया है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव को दिसंबर के आखिर तक विद्युत विनियामक आयोग को सौंपा जा सकता है। कंपनियों के मुताबिक कोरोना संकट में बिलिंग पर असर हुआ। मार्च से जून तक कम बिलिंग हुई। इसमें राजस्व पर नेगेटिव असर हुआ है। कम बिलिंग से बिजली कंपनियों को करीब 15% घाटा हुआ है। घाटे की भरपाई के लिए बिल में 10% के इजाफे का फैसला लिया गया। अगर प्रस्ताव पास होता है तो बिजली कंपनियों का घाटा कम होगा। दूसरी तरफ बिहार की जनता की जेब पर असर पड़ेगा। विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण बाकी है। इससे आयोग का काम भी प्रभावित है। इस हालत में बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर फैसले लेने में दिक्कतें आ सकती है। अभी बिहार ग्रिड कंपनी ने प्रस्ताव जमा किया है। साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार स्टेट लॉड डिस्पैच सेंटर और स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रस्ताव नहीं दिया है। प्रस्ताव पर आयोग 120 दिनों के अंदर जनसुनवाई के बाद फैसला करेगा। अभी बिल बढ़ाने पर अंतिम फैसला बाकी है। देश के 7वें और बिहार के पहले हाईटेक ड्राइविंग लाइसेंस कम ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत। अब डीएल बनने में लगेगा कम वक्त। देश के 7वें इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च परिसर औरंगाबाद में बुधवार को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का उद्घाटन बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने किया। इस अवसर पर मंत्री शीला मंडल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा बिहार के औरंगाबाद में ITDTR बनाया गया है, जहां पूरे बिहार के लोग वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रशिक्षण केंद्र में बिहार पुलिस के 80 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जो अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा पटना के फुलवारी शरीफ में वाहन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का विचार विमर्श किया जा रहा है। यदि आम लोग जिले में प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 20 लाख रुपये देगी। सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। सिर्फ खुद ही प्रशिक्षण न लें, अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। शिक्षा विभाग से बात हो रही है कि 9वीं एवं 10वीं की पढ़ाई करने वाले बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित पढ़ाई कराई जा सके। बिहार में आतंकी फैला रहे स्लीपर सेल का नेटवर्क। 7 जिलों में अलर्ट जारी। हाल ही में दबोचे गए थे 5 विदेशी। बिहार के सीमांचल के जिलों में आतंकी संगठनों के द्वारा स्लीपर सेल का नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। नेपाल और बांग्लादेश में बैठकर आतंकी संगठनों के लोग पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और मिथिलांचल के मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा के जिलों में अपना नेटवर्क लगातार फैला रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नेपाल के विराटनगर से सीमांचल के जिलों में मॉनिटरिंग और फंडिंग का काम आतंकी संगठन के द्वारा स्लीपर सेल से लगे लोगों के लिए किया जा रहा है। बताया जा
जा रहा है कि सनसनीखेज खुलासा हाल ही में कटिहार से दबोचे गए पाकिस्तानी और अफगानी नागरिकों से पूछताछ में यह हुआ है। पांचों कटिहार शहर के चौधरी मोहल्ला में कई माह से एक किराए मकान में रह रहे थे। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, ट्रांसफर के लिए तैयार हो गया सॉफ्टवेयर, जानिए कब से करना होगा अप्लाई। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने उनकी नई सेवा शर्तों में ट्रांसफर की मंजूरी दी थी। अब शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली गई है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए जो नई सेवा शर्त नियमावली बनाई है उनमें दिव्यांगों और महिलाओं का ट्रांसफर किया जाना है। वहीं पुरुष शिक्षकों ट्रांसफर म्यूचुअल आधार पर किया जाना है, यानी 2 नियोजित शिक्षक आपस में एक दूसरे के स्कूल में ट्रांसफर ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि इसी सॉफ्टवेयर में शिक्षकों को अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा। ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया कब से शुरू की जाए ये तय करने के लिए विभाग की कमेटी की बैठक 1 सप्ताह में होने की उम्मीद है। 10 दिनों के अंदर बैठक पर पूरी प्रक्रिया को परख लिया जाएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो उसे भी दूर कर लिया जाएगा। उसके बाद अप्लाई करने का डेट घोषित कर दिया जाएगा। ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था करेगी सरकार, आपदा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश। बर्फीली हवा चलने से पूरा प्रदेश ठंड से ठिठुर रहा है। बिहार में कड़ाके की ठंड से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव से फीडबैक लिया है। उन्होंने प्रधान सचिव को कई निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने विभाग को अलाव की व्यवस्था करने को कहा है। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से बात कर विभाग द्वारा शीतलहर के प्रकोप से निजात दिलाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को शीतलहर के प्रकोप से बचाने हेतु सभी अंचल स्तर से प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था जारी रखी जाए एवं इसके लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरत हो तो उसे मुहैया कराया जाए। पटना के मेरीन ड्राइव के लिए बस 8 महीने का इंतजार, अगले साल से दीघा से गांधी मैदान तक दौड़ेंगी गाड़ियां। पटना में गंगा नदी किनारे बन रहे गंगा पथ के लिए लोगों को अब सिर्फ 8 महीने तक का इंतजार करना होगा। पटना के मेरीन ड्राइव नाम से जाने जाने वाले इस रोड का एक हिस्सा अगले साल के अगस्त तक तैयार हो जाएगा। दीघा से गांधी मैदान के पास AN सिन्हा इंस्टीट्यूट तक गाड़ियों का परिचालन अगले माह अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि पूरी परियोजना दीघा से लेकर दीदारगंज तक का है। इसे पूरे तरह कंप्लीट करने के लिए दिसंबर 2022 तक का समय तय किया गया है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को गंगा पथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से गंगा पथ के काम में अड़चन आ रही थी, जिससे काम रुक सा गया था, लेकिन अब सारे गतिरोध को दूर कर लिया गया है। इसके बाद गंगा पथ को पूरा करने का काम तेज कर दिया गया है। इसका काम पूरा करने के लिए समय सीमा तक तय कर दी गई है। अगले अगस्त तक दीघा से AN सिन्हा तक गंगा पथ पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2022 तक पूरे गंगा पथ का काम हो जाएगा। 1 दरोगा और 7 जमादार के वेतन पर लगी रोक, सभी एक ही थाने में है तैनात। बिहार में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक बार फिर गाज गिरी है। लंबित केस के निष्पादन में लापरवाही करने के आरोप में 1 दरोगा और 7 जमादारों के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। सभी नगर थाना में तैनात हैं। यह कार्रवाई सिटी SP ने की है। सभी पर आरोप है कि काम में लापरवाही कर रहे थे। इसके अलावे नगर थाने में ही 1 दरोगा सुनील कुमार पंडित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। एक तरफ एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ थाना में बेहतर काम करने वाले और केस निष्पादन करने को लेकर SP ने 5 दरोगा को सम्मानित किया है। बिहार में 24 DSP और 1600 दरोगा को दी जा रही है ट्रेनिंग। हाई लेवल मीटिंग में CM नीतीश ने दिया बड़ा निर्देश। बिहार में इन दिनों तेजी से बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए CM ने उच्च अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय एवं आपदा प्रबंधन कार्यालय भवन का निरीक्षण करने के बाद कहा कि राजगीर में बने बिहार पुलिस अकादमी में अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाएं।
प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था अकादमी के अंदर ही उपलब्ध हो। अकादमी परिसर में उपलब्ध प्राकृतिक जल संरचनाओं को अच्छी तरह से विकसित करें। अकादमी को गंगा नदी का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस के सभी प्रकार के विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य में ही करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए सरकार सभी संसाधन उपलब्ध कराएगी। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो बिहार में मिले कोरोना के 640 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,48,668। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 640 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,48,668 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,311 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 257 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 640 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,48,668 हो गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।